गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपने चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो मैटर है आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको ग्रुप में कैसे करें, इनको क्लासीफाइड कैसे करें, वो कैटेगरीज में जो हम डिवाइड करते हैं कैसे करें। देखिए, सबसे पहले हमारी बात ये आती है कि हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, इनको क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक किचन में घुसिए। किचन में अगर आपको चाय बनाने का सामान चाहिए, ठीक है, तो आप मसालेदानी को नहीं देखेंगे, ठीक है, आप उसके लिए सब्जियां नहीं लेंगे, ठीक है ना। आपको पता होता है चाय बनाने का सामान एक स्पेशल एक कॉर्नर है, वहीं पे रखा रहेगा कि चाय की पत्ती यहाँ मिलेगी, चीनी यहाँ मिलेगी, तो आप चीज़ों को वहीं ढूंढेंगे, ठीक है। अगर हम चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं या फिर उनको क्लासीफाई कर देते हैं तो हमें उन्हें ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम एक लाइब्रेरी में एंटर करते हैं और हमें वहाँ पर किसी भी एक हिंदी राइटर की बुक चाहिए, तो हम साइंस वाले सेक्शन में तो नहीं देखेंगे उसको, ना ही हम किसी अदर सेक्शन में देखेंगे। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जहाँ पे हिंदी की बुक्स होंगी उसमें भी हम कहाँ जाएंगे, स्टोरी बुक्स में जा करके उस राइटर के नेम की हम बुक निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए चीज़ों को ढूंढना कन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करके रखते हैं। आपके आसपास जो चीज़ें हैं, आप देखें अपने घर में भी जो खाने पीने का सारा सामान है आपको रसोई में ही मिलेगा, सोने का जो सामान है वो आपको आपके लिविंग रूम में मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप चीज़ों को घर में जैसे आप ग्रुप में डिवाइड करते हैं वैसे ही आप नॉर्मली बाहर भी करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको दिखा रखी हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फिगर नंबर 4.1 में। तो कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके किचन में काम आती हैं, कुछ चीज़ें आपके बाथरूम में काम आती हैं, कुछ लिविंग रूम में काम आती हैं। तो उसी हिसाब से इन चीज़ों को वहाँ पर रखा जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड करके रखना, ठीक है। अब वो चीज़ें कैसी कैसी हो सकती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, यानी कि एक टेबल दी हुई है, आपको उसमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स वो किन चीज़ों से मिलके बने हैं आपको उनके बारे में लिखना है। जैसे कि दो इन्होंने बता रखा है, प्लेट या फिर थाली, वो किससे मिलके बनी हो सकती है, ग्लास से, स्टील से, प्लास्टिक से। अगला आपको बताया हुआ है पेन किसका हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और प्लास्टिक, यानी कि मेटालिक भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आप अपने रूम के आसपास देखें कि वो चीज़ें किससे बनी हुई हैं, उनको एक आप टेबुलेट फॉर्म में लिखें, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 1 तो ये हो गई आपकी। अब एक्टिविटी नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें है आपको मटेरियल का नाम दिया हुआ है, मटेरियल से बनने वाली चीज़ें लिखनी है, ठीक है। पहले आपको चीज़ों के नाम दिए थे, उसका मटेरियल लिखना था, अब की बार आपको मटेरियल दिया हुआ है वुड। तो वुड से क्या क्या बनता है, चेयर बनता है, टेबल बनता है, ठीक है, बुलक कार्ट बनती है, व्हील्स वगैरह बनते हैं। ऐसे पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स वगैरह, ये सारे पेपर से बनते हैं। अब आपको कौन सी लिखनी है, लेदर से बनने वाली चीज़ें। आप जानते हैं लेदर से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, आप इनको लिखें। प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें लिखनी है, आप ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या बनता है। और कॉटन यानी कि रुई से क्या क्या बनता है आप जानते हैं, आप उनको भी इसमें लिखें, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे जब आप चीज़ों के बारे में लिखेंगे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि वाई वी नीड सॉर्टिंग इनटू मटीरियल्स द थिंग्स, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स, यानी कि आपके आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके करेक्टर्स कैसे होते हैं, तो उसके बारे में हमें देख रहे हैं। देखिए, कुछ जैसे कि आपने कोई चीज़ उठाई, आयरन का कोई चीज़ उठाया तो आपको हार्ड लगा, आपने स्पॉन्ज उठाया तो आपको सॉफ्ट लगा, ठीक है। कुछ आपको स्लिपरी फील होते हैं तो कुछ आपको रफ फील होते हैं। तो हर किसी की जो अपीरियंस है अलग अलग प्रकार की होती है, सारे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो अपीरियंस के बेस पे हम चीज़ों को कैसे कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। आपने अपने रूम में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ट्यूबलाइट देख लें, फ़ैन देख लें, चादर देख लें, सबकी जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे पहला जो है, जो इनकी कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं, पहला है हार्डनेस के बेस पे डिवाइड करना। देखिए, हार्डनेस के बेस पे हम डिवाइड करते हैं तो जो मटेरियल्स है वो एक तो हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। कैसे कैसे होते हैं, हार्ड और एक सॉफ्ट, ठीक है। आपने कोई मेटल को उठाया, मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है। वहीं आपने कॉटन को उठा के देखें, वो आपको सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। जिन चीज़ों को आप कंप्रेस कर सकते हैं वो सारी क्या कंप्रेस कर सकते हैं वो सारी सॉफ्ट होती हैं, जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते वो आपकी हार्ड होती हैं, ठीक है। कॉटन और स्पॉन्ज दोनों कैसी हैं, सॉफ्ट, और वाइल आयरन इज़ हार्ड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है, हार्ड होता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हार्ड हैं, तो कुछ सॉफ्ट है। आप अपने रूम में देखें चारों तरफ तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो आपको हार्ड फील होंगी और कुछ चीज़ें सॉफ्ट फील होंगी। तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, ठीक है। अगली हम बात करते हैं सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब किसी में घुल जाना और इनसॉल्यूबल नहीं घुलना, ठीक है। हम इसके बारे में बात करते हैं। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का पता लगाने के लिए आप क्या करें, सिंपली एक छोटी सी होम एक्टिविटी, आप एक ग्लास में पानी लें, ठीक है। ग्लास में पानी डाल के एक बार आप
सॉल्ट को उसमें घोल कर देखें, सॉल्ट घुल जाएगा। कुछ टाइम बाद उसी गिलास में और पानी लें, अब उसमें मिट्टी को डाल के देखें तो मिट्टी नहीं घुलेगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो पानी में घुल जाती हैं दोज आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस, और जो नहीं घुलती हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे हो गया अंतर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। वॉट डिसअपियर्स वॉट डजंट, यानी कि घोलने पर जो चीज़ें घुल जाती हैं, वो जो गायब हो जाती हैं वो तो सॉल्युबल है, और जो नहीं हो पा रही वो इनसॉल्युबल है। अब आगे एक टेबल है, आपको टेबल ये अपने आप फिल करनी है। ठीक है, पहला देखिए सब्सटेंस है, और दूसरी कैटेगरी में क्या लिख रखा है, डिसअपियर्स इन वाटर डज नॉट डिसअपियर। ठीक है, पहला है सॉल्ट, तो सॉल्ट डिसअपियर होता ही नहीं होता, ये आपको अपने आप लिखना है, जैसे कि बुक ने बता रखा है डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। शुगर क्या करेंगे आप, शुगर डिसअपियर होगा नहीं होगा, घोल के देंगे और अपने ऑब्जर्वेशन लिखें। ऐसे सैंड को घोल के देंगे, उसमें भी ऑब्जर्वेशन, चॉक पाउडर और सॉडस्ट सारे के सारे आप करके देखें और अपने ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखते हो। ठीक है, अब अगली वीडियो इसके बाद हम करेंगे, आप इसको भी पढ़ें अच्छे से और याद करें क्वेश्चन आंसर्स को।